एक ऐसी नवरात्रि जहां 9 रातों तक देवी की गुप्त साधना से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, जहां तांत्रिक और साधक शक्तिशाली अनुष्ठान करते हैं और माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता जैसे रूपों की आराधना होती है। तो चलिए आज जानते हैं गुप्त नवरात्रि 2025 का रहस्य, इसकी पूजा विधि, महत्व और साधना का शक्तिशाली मार्ग। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि वही इस चराचर जगत में शक्ति का संचार करती हैं। उनकी आराधना के लिए ही साल में 2 बार बड़े स्तर पर लगातार 9 दिनों तक उनके अनेक रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व को नवरात्र कहा जाता है, जिसके दौरान माता के विभिन्न रूपों की पूजा आराधना की जाती है। इस नवरात्रि को चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन साल में 2 नवरात्र ऐसे भी आते हैं जिनमें माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। हालांकि ये साधना चैत्र और शारदीय नवरात्र से कठिन होती है, लेकिन इस साधना के परिणाम बड़े आश्चर्यचकित करने वाले मिलते हैं। तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले तांत्रिकों के लिए ये नवरात्र बहुत खास माने जाते हैं। इस दौरान माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्र की जानकारी अधिकतर उन लोगों को होती है जो तंत्र साधना करते हैं। मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान भी पूजा अन्य नवरात्र की तरह ही करनी चाहिए। 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा को घट स्थापना कर प्रतिदिन सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के पूजन के साथ व्रत का उद्यापन किया जाता है। वहीं तंत्र साधना वाले साधक इन दिनों में माता के 9 रूपों की बजाय 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी हैं। जानते हैं गुप्त नवरात्रि की सही तिथि के बारे में। इस साल आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि 25 जून को शाम 4 बजे से लेकर 26 जून को दोपहर 1:24 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार गुप्त नवरात्र की शुरुआत 26 जून से हो रही है और 4 जुलाई को इसका समापन होगा। बसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। ये साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं। इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। ये नवरात्रि विशेष कामना के लिए, तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। ये नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। नवरात्रि में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है। जब भी नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ होती है तो माँ पालकी में सवार होकर आती हैं। इससे गुप्त नवरात्रि के दौरान तेज बारिश के योग बनेंगे। माँ दुर्गा का पालकी पर आना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पालकी या डोली की सवारी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में लोगों को महामारी, अर्थव्यवस्था में गिरावट और मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं का भी संकेत देती है। बारिश और बाढ़ आने का संकेत है। गुप्त नवरात्रि के दौरान व्रत रखते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जैसे कि गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी हैं,
इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के दिनों में घर में कलेश, द्वेष या अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बरकत नहीं होती। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए और ना ही चमड़े के बेल्ट या जूते पहनने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत की पूजा सामग्री और पूजा विधि के बारे में। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम के पत्तों का बंधनवार, लाल पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंधनवार, दीपक, दीपवत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों और गंगा जल। अगर नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो सुबह जल्दी उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर नवरात्र की सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र से सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें। उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रखें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों जैसे पूड़ी, चना, हलवा आदि का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा की पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल, चावल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जो अद्भुत सिद्धियां, मानसिक शक्ति और जीवन में रुकी हुई प्रगति दिलाने में सहायक होती हैं। यदि जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, सफलता दूर है या घर में नकारात्मकता का माहौल है, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान किए गए कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय इन सभी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये उपाय कैसे किए जा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान शनिवार के दिन काली हल्दी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन काली हल्दी को सिंदूर लगाकर लाल रंग के कपड़े में अच्छी तरह बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां स्थापित करें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही शत्रुओं की नकारात्मकता से भी सुरक्षा मिलती है। ये सरल सा उपाय आपके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने और बाधाओं को खत्म करने में मददगार साबित होता है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की सप्तशती या दुर्गा कथा का पाठ भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर और कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनता है और बुरी शक्तियों का नाश होता है।
दुर्गा माता का प्रतीक लाल रंग होता है। इस नवरात्रि में पूजा करते समय लाल फूल, लाल वस्त्र या लाल रंग के दीपक जलाने चाहिए। ये रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जो बुराइयों को दूर करता है। गुप्त नवरात्रि में दान पुण्य का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या वस्तुएं देना देवी की कृपा पाने का सर्वोत्तम उपाय है। साथ ही किसी की सेवा करने से मन में दया और करुणा बढ़ती है, जो जीवन में खुशहाली लाती है। गुप्त नवरात्रि शनि और राहु के दोषों को भी कम करने का उत्तम समय होता है। शनिदेव की पूजा, शनिदेव के मंत्रों का जाप और काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है। अगर शादी में देर हो रही हो या संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही हो, तो एक नींबू ले और उसमें 4 लौंग गाड़ दे। इसे देवी दुर्गा के सामने रखें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप पूरा होने के बाद इस नींबू को चुपके से किसी चौराहे पर फेंक दें। ये तरीका मनोकामना पूरी करने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है और इससे विवाह तथा संतान संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की जानकारी। एक ऐसा अवसर जब माँ दुर्गा अपने रहस्यमयी रूप में साधकों पर कृपा बरसाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि माँ की कृपा और ज्ञान दोनों आप तक पहुँचते रहें। जय माँ दुर्गा।